नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। बिहार में पहले चरण का चुनाव जो है वो अब संपन्न हो चुका है, लेकिन चुनाव के बाद अब उम्मीदवारों की टेंशन बढ़ने लगी है। जिस तरीके से कम मत प्रतिशत पड़े हैं इस बार, इसके वजह से उम्मीदवारों को अब यह चिंता होने लगी है कि आखिर इस बार उम्मीदवार कौन जीतते हैं। 4 सीटों पे चुनाव हुआ, जिसमें जमुई की सीट जो है वो काफ़ी चर्चे में है। बता दें कि जमुई में चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती वहां से उम्मीदवार थे और आरजेडी से अर्चना रविदास थी। दोनों के बीच टक्कर थी। इसके अलावा वहां से और कई कैंडिडेट चुनाव को मद्देनजर रखते हुए खड़े थे, लेकिन सीधा मुकाबला जो है वो अरुण भारती और अर्चना रविदास के बीच है। इस बार अगर वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो महज 50% ही वोटिंग वहां पे हुए हैं, जिसके वजह से दोनों दलों में देखिए तो एक तरह से संशय बना हुआ है कि इस बार जमुई की सीट किसके खाते में जाती है। इस बार जमुई की सीट जो है वो अरुण भारती जीतकर चिराग पासवान के खाते में देते हैं, या फिर वहां पे जमुई में जो है वो अर्चना रविदास आरजेडी का लैंप जलाती हैं। जिस तरीके की चर्चा चुनाव मतदान के कम होने की वजह से हो रही थी, 2019 की अगर बात करें तो 2019 में वहां से चुनाव खुद चिराग पासवान ने लड़ी थी और वहां से वो जीते भी थे। उस समय अगर वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो 54% वोटिंग वहां पे हुई थी और चिराग पासवान ने अच्छे मतों से जीत हासिल किया था। लेकिन इस बार की स्थिति ऐसी है, जिस तरीके से वोटिंग प्रतिशत कम है, दो उम्मीदवार हैं और ऐसे में सीधा मुकाबला दो लोगों के बीच है। और अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इस दोनों उम्मीदवारों में से जीत हासिल कौन कर सकता है। हालांकि इस सीट पे, जमुई की सीट जो है, इस पे अरुण भारती यह दावा कर रहे हैं कि इस बार जो जीत है वो पिछले चुनाव से बेहतर होगा। जितने वोटों से चिराग पासवान ने वहां से जीत हासिल की, उससे अधिक मार्जिन से अरुण भारती जीत हासिल करने जा रहे हैं। यह इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी जीत होती है, यह तो चुनाव का रिजल्ट बताएगा। लेकिन वोटिंग प्रतिशत के कम होने से यहाँ के जो तापमान है वो काफ़ी बढ़े हुए हैं। एक तरीके से देखिए तो चिराग पासवान की तरफ से इस पार्टी को पहले हाजीपुर की सीट थी, जिसको लेकर यह दावा किया जा रहा था कि यह पारिवारिक पार्टी है, यहाँ से उम्मीदवार जब भी होंगे तो एलजेपी आर से ही होंगे। पहले इस सीट पे, हाजीपुर की सीट जो है, इस पे पहले रामविलास पासवान का दावा रहता था, वहाँ से वो चुनाव लड़ते थे। उसके बाद से वहाँ पे पशुपति पारस ने भी अपना दावा किया। उसके बाद से चिराग पासवान वहाँ पे इस बार वहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन इसके पहले अगर जमुई की बात करें तो जमुई में पहले 2 बार चिराग पासवान वहाँ से चुनाव में खड़े हुए हैं और दोनों बार उन्होंने जीत भी हासिल की है। तीसरी बार वहाँ से चुनावी मैदान में इस बार उनके जीजा अरुण भारती हैं। तो ऐसे में अब यह भी कहना गलत नहीं होगा कि जमुई की जो सीट है वो चिराग पासवान की पार्टी का पारिवारिक सीट है। हालांकि इस बार अगर चुनावी मैदान में देखें तो दोनों पार्टियों में नए कैंडिडेट हैं। दोनों ने इस बार लोकसभा चुनाव में खूब चुनावी प्रचार किया है। इस दौरान चिराग पासवान भी कई बार वहां पे जनसभा की है, जिसमें उन्होंने अरुण भारती को जीत दिलाने की जनता से अपील की। वहीं तेजस्वी यादव भी इसमें पीछे नहीं हटे हैं, लगातार वहां पे चुनाव प्रचार किए हैं अर्चना रविदास के पक्ष में। उन्होंने अर्चना रविदास को वहां से जिताने की बात कही है। तो अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से इस बार वोटिंग प्रतिशत कम है और दोनों पार्टियों का दावा जमुई सीट पर है, एक तरफ अरुण भारती यह दावा कर रहे हैं कि वहां से वो जीत हासिल करेंगे, वहीं अर्चना रविदास और तेजस्वी यादव भी उस सीट पे कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो जमुई की सीट पर अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या इस बार वहां से चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती वहां से चुनाव जीतेंगे या फिर अर्चना रविदास जमुई में लालटेन जलाएंगी? इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम ऐसे खबरों के लिए द बिहार टॉप को फॉलो करें। धन्यवाद।